नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार अपने पूरे जोरों पर अब धीरे धीरे शुमार की तरफ बढ़ रहा है और ये चुनाव प्रचार के साथ ही नेताओं के वादे इरादे, भाषण, आरोप प्रत्यारोप, ये सब चीजें साथ साथ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मजा इसमें आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अपनी हार से बौखला चुके हैं और उनकी जो बयानबाजी है, उनके जो कटाक्ष हैं, वो दूसरे नेताओं के सामने एक तरीके से जनता के सामने भी हंसी का पात्र अरविंद केजरीवाल को बना रहे हैं। दरअसल है क्या कि गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ एक ट्वीट किया, एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में उन्होंने काफी कुछ ऐसी बातें कही प्रवेश वर्मा के बारे में जो कि उनके चुनाव को रद्द करने के लिए कही गई थी। अरविंद केजरीवाल ने जो एक्स पोस्ट पर कहा, बेचारे प्रवेश वर्मा जी डिस्क्वालीफाई होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर चुनाव आयोग है कि मानता ही नहीं है। यानी कि उन्होंने इस पूरे वाक्य को उस बात से जोड़ा कि प्रवेश वर्मा चुनावी अपना नामांकन भरने से पहले जो गोल मार्केट के वाल्मीकि मंदिर में गए थे और वहां उन्होंने जूते बांटे। तो ये जो जूते पहनाए, जब गरीब लोगों को वहां पर जूते पहनाने शुरू किए, तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने शोर मचा दिया कि ये एक तरीके से लाभ पहुंचाने का मामला है और उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए डीएम और सभी जो संबंधित अधिकारी थे, चुनाव आयोग समेत सबको पत्र लिख दिया कि इन पर कार्रवाई की। अब इसको हम आपको बता देते कि ये जो किसी भी तरीके का चुनावों के दौरान लाभ पहुंचाना जनप्रतिनिधि कानून की धारा 1951 के तहत 171 बी जो है उसके अनुसार किसी भी कैंडिडेट पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और उसके खिलाफ मामला अगर दर्ज होगा तो उनका नॉमिनेशन कैंसिल हो सकता है। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल ने उठाया और उठाने के बाद इस पर तरह तरह के प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। यहां पर हम आपको बीच में यह बता देते हैं कि शायद कुछ डर प्रवेश वर्मा को भी हुआ है इसका कि वो शायद डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि आज उन्होंने अपनी पत्नी स्वाति सिंह का नॉमिनेशन नई दिल्ली सीट से कराया है। अगर स्वाति सिंह का नई दिल्ली सीट से नॉमिनेशन प्रवेश वर्मा ने कराया है तो राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि उन्होंने स्वाति सिंह का इसीलिए नॉमिनेशन कराया है कि अगर प्रवेश वर्मा इस पूरे मामले के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं तो स्वाति सिंह उनकी जगह चुनाव लड़ेंगी। अब ये बड़ा मामला फंस गया है, बड़ा पेच है, फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से ये पूरा मामला एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए तैयार किया जा रहा है या उछालने की तैयारी की जा रही है, उससे लगता है आने वाले दिनों में आपको और बहुत सारा कीचड़ दिखाई देगा। अब जब अरविंद केजरीवाल ने यह कह दिया कि जो दरअसल है क्या कि केजरीवाल का यह कहना था कि दरअसल अपनी हार से डरकर प्रवेश वर्मा उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहते और यही कारण है कि बार बार वो ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई करके चुनाव आयोग चुनाव से बाहर कर दे। अब इसमें जो केजरीवाल कहते हैं उसमें कहते हैं जब 1100 रुपए इन्होंने बांटे और फिर बाद में जूते बांटने शुरू करे, कंबल बांटने शुरू कर दिए, दूसरी चीजें देनी शुरू कर दी, ये सारा चुनाव के खिलाफ जाता है। यानी कि वोट के लिए ये गिफ्ट बांट रहे थे, नोट बांट रहे थे। हालांकि वोट के लिए अरविंद केजरीवाल भी गिफ्ट बांट रहे थे, नोट बांट रहे थे, लेकिन वो थोड़ा तरीका दूसरा था कि 2100 रुपए देंगे, उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो आखिर ये किसके लिए था केजरीवाल जी, लेकिन बताएगा कौन। अब जब अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा पर हमला बोला तो आप ये समझिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। तो प्रवेश वर्मा ने भी आज अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। अब प्रवेश वर्मा कहते हैं
कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को ये कहकर चुनाव लड़ रहे हैं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आखिर वो मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते। बात तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर चुनावी वादे मुख्यमंत्री के बनने की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही रोक लगा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केजरीवाल के बारे में कहा है कि उन पर जो कंडीशनल बेल उन्हें मिली है शराब घोटाले में, वो नॉर्मल नहीं है, जमानत नहीं मिली उन्हें, कंडीशनल बेल मिली है, कंडीशनल जमानत मिली है। और उसकी कुछ शर्तों को परवेश वर्मा ने एक्सपोस्ट पर शेयर किया। देखिए, एक्सपोस्ट पर शेयर करते वक्त परवेश वर्मा ने क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही आरोपी अरविंद केजरीवाल को डिस्क्वालीफाई कर रखा है। अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि परवेश वर्मा डिस्क्वालीफाई होने के लिए इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। अब यहां परवेश वर्मा ने वार किया उन पर कि अरविंद केजरीवाल तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखे हैं, यानी कि आरोपी केजरीवाल की तिहाड़ जेल से जो जमानत है वो शर्तों पर है। ऐसा नहीं है कि उन्हें जमानत दे दिए, जाइए चुनाव लड़ लीजिए, घूम लीजिए, मजे कर लीजिए। तो परवेश वर्मा ने एक एक करके शर्तें गिनाई, जिनमें था आरोपी केजरीवाल दिल्ली सचिवालय नहीं जा सकते, गए तो वापस जेल जाएंगे। दूसरी शर्त है सुप्रीम कोर्ट की, आरोपी केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, गए तो जेल जाएंगे। आरोपी केजरीवाल कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते, साइन करी तो फिर जेल जाएंगे। आरोपी केजरीवाल कोई अधिकारी से नहीं मिल सकते हैं, मिले तो फिर जेल जाएंगे। यानी केजरीवाल कभी इस जीवन में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा आखिर है कौन? अब उसमें परवेश वर्मा ने इसके आगे भी कहा कि क्या अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा है या फिर इमरान हुसैन? अब इस पर अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं, क्योंकि बात तो ठीक है, इस बात में सच्चाई है। आप गूगल करके देख लीजिए, केजरीवाल को जो कंडीशनल बेल मिली है, जमानत मिली है, उसकी शर्तें यही हैं। तो फिर अरविंद केजरीवाल अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कैसे कर रहे हैं? बात बिल्कुल ठीक है। एक बात और आपको बता देते हैं कि केजरीवाल जिस तरीके से बार बार अपने आप को पिछले लोकसभा चुनावों में प्रोजेक्ट कर रहे थे, केजरीवाल, उनकी पत्नी, उनकी पार्टी, कि अरविंद केजरीवाल जेल नहीं जाना चाहिए, आपका बेटा, आपका भाई आपके लिए क्या क्या किया उसने, तो उसे जेल मत भेजिए। लेकिन लोकसभा चुनावों के दौरान दिल्ली की जनता ने उन्हें जेल भेज दिया, उनको जिताया नहीं। अरविंद केजरीवाल हार गए थे, लेकिन ये कैसे व्यक्ति हैं, एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में फिर झोली लेकर निकल रहे हैं, मुझे वोट दे दीजिए, मुझे जेल नहीं जाना है, और फिर कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं। कोई अपनी जीती हुई सीट से डिस्क्वालीफाई होना चाहेगा? परवेश वर्मा बहुत अच्छी पोजीशन में है, लाखों की भीड़ लेकर कल उन्होंने नॉमिनेशन किया। अरविंद केजरीवाल के साथ 1000 लोग नहीं थे, तो ऐसे में परवेश वर्मा क्यों डिस्क्वालीफाई होना चाहेंगे? लेकिन जब परवेश वर्मा ने इन पर वार किया तो वो लीगल था, कोर्ट में जाके ढूंढ लीजिए, सारे उनके ऊपर जो आरोप है वो बिल्कुल सच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है और कंडीशनल जो है वो यही कंडीशंस है। तो ऐसे में बड़ा एक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपनी धूर्तता से बाज नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी तरीके से हारी हुई चुनावी बाजी को निकालने के लिए बड़े बड़े प्रयास और बड़ी बड़ी बातें करने में लगे हुए हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।